नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। जो मुद्दा है दोस्तों वो है प्रवक्ता भर्ती पदवृद्धि। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी कुछ दिनों पहले आयोग ने एक संवाद जारी करते हुए स्पष्ट रूप में बता दिया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और अब नई नियमावली संशोधन के अनुसार सिर्फ विषयवार परीक्षा ही आपकी होगी दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने विषयवार सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी भी करने लग गए होंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ एक विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है दोस्तों प्रवक्ता भर्ती पदवृद्धि। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हो, जो इस बार प्रवक्ता में पद आए हैं वो 611 पद हैं। और अगर पर्टिकुलर पद देखे जाएं दोस्तों, हर एक स्ट्रीम के, हर एक सब्जेक्ट के, तो आरक्षण हटा के बहुत कम है दोस्तों। केवल पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा हैं। अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो उसमें तो बहुत कम है, और आरक्षण हटा के तो उनमें 4-5 पद मुश्किल से बच रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बताने के लिए हमने आज का वीडियो बनाया है कि बहुत से बच्चे इस काम के पीछे लगे हुए हैं कि प्रवक्ता में पद वृद्धि हो और कम से कम 1000+ पद इस बार जब नया अध्याचन आए तो उसमें ऐड होकर आए। यानी कि टोटल 1000+ पद तो कम से कम प्रवक्ता में देखने को मिले दोस्तों। और ये काम दोस्तों करवाने के लिए सभी बच्चे अभी कुछ दिन में जुगरान जी से मिलने जा रहे हैं। जुगरान जी, क्योंकि जुगरान जी की जान पहचान काफ़ी अच्छे स्तर के अधिकारियों से हैं, तो वो इस काम को ईजिली करा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये मांग भी रहने वाली है, पदवृद्धि तो रहेगी, साथ ही साथ ये मांग भी रहने वाली है कि पदवृद्धि को ऐड करके ये विज्ञापन जल्द से जल्द निकले और ये परीक्षा भी जल्द से जल्द कराई जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि स्क्रीनिंग हटे, तो वो जुगरान जी का विरोध भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो लिखते हैं कि जुगरान जी ने तो स्क्रीनिंग हटाई, परीक्षा टाल दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ समझना चाहिए, अब आप एक मैच्योर स्टेज में आ चुके हैं दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सिर्फ जुगरान जी नहीं इस इतने बड़े काम को कर सकते कि वो अपने अकेले उस पर स्क्रीनिंग हटा दें। कहीं ना कहीं जो कार्मिक विभाग है, सचिवालय है, इन सब ने भी जुगरान जी की बात को माना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सत्यता थी। इस बात से हम मुकर नहीं सकते। मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ कि स्क्रीनिंग हो या ना हो, मैं सिर्फ एक जनरल बात कह रहा हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ जुगरान जी कोई इतने बड़े मुख्यमंत्री तो हैं नहीं जो वो कहेंगे तुरंत हो जाएगा। जुगरान जी ने सिर्फ एक कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश में कहीं ना कहीं तो प्रभाव था, जो कार्मिक सचिवालय और शिक्षा मंत्री जी ने और कैबिनेट ने उस पर मोहर लगाई। तो दोस्तों ये वक्त जो है, अब जो होना था वो तो हो गया, स्क्रीनिंग तो हट गई, अब सिर्फ होना है प्रवक्ता परीक्षा। अब दोस्तों इसमें स्क्रीनिंग में बहस करके या लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होएं, इस मुद्दे में, प्रवक्ता पदवृद्धि मुद्दे पे एकजुट होएं। अगर पदवृद्धि होती है तो आपका ही फायदा है, सबका फायदा है इसमें। तो अब तो स्क्रीनिंग कैंसिल हो चुकी है, तो अब कम से कम जितने भी बीएड बेरोजगार बच्चे हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग के पक्ष वाले हैं चाहे वो स्क्रीनिंग के पक्ष वाले नहीं हैं, वो सब एकजुट हो जाएं, ताकि प्रवक्ता पदवृद्धि जल्दी से जल्द ऐड हो के इसमें अध्याचन हमें जल्द से जल्द देखने को मिले और परीक्षा जल्द से जल्द हो पाए।
आप ये समझ लीजिए कि आपका स्क्रीनिंग निकल गया है, अब सिर्फ मेंस परीक्षा आपको देनी है। और इसमें एकजुटता दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रवक्ता में वाकई में पद बहुत कम आए हैं। अगर बात करें तो 2015 या उससे पहले हजार हजार 1200 1500 पद आते थे। तब तो इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। अब तो रियल में ज़रूरत है तो पद घट के आधे हो गए हैं, आधे से भी कम हो गए हैं, 600 पद तक आ गई है बात। तो इसमें जुगरान जी ने कहा है कि अगर बच्चे ज़्यादा संख्या में उनसे इस मांग को रखते हैं तो ज़रूर इस मांग को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन में निकालेंगे। अभी कुछ दिनों में जो बच्चे इस काम में लगे हुए हैं वो एक मीटिंग जुगरान जी से फिक्स करेंगे। उस सभी को आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन मीटिंग है, तो उस दिन धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देहरादून में आए और जुगरान जी से मिलें, क्योंकि जुगरान जी देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे पदवृद्धि चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुगरान जी पे पहुंच सकते हो तो ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा चैनल के माध्यम से कि कब मीटिंग है, कि क्या है जुगरान जी से, और आपको कहाँ आना है, कितने बजे आना है। और एक बात यह है दोस्तों कि अगर कोई व्यूअर ऐसा है जो पदवृद्धि चाहता है और अभी तक पदवृद्धि व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसे लिंक शेयर कर दूंगा ताकि वो भी पदवृद्धि ग्रुप से जुड़ जाए। और अब दोस्तों एकता दिखाने का समय आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरातल पे आएँ, जुगरान जी से मिलने जाएं। हम खुद भी आएंगे दोस्तों, क्योंकि प्रवक्ता पदवृद्धि सबको चाहिए। और जुगरान जी से मिलके हम इस बात को रखेंगे कि जिन्होंने फॉर्म भरा है या जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा है वो सब लोग आएँ, क्योंकि फॉर्म दोबारा खुलेगा तो मौका सबको मिलना है। और प्रवक्ता पदवृद्धि एक कॉमन मुद्दा हो गया है, तो लड़ाई छोड़ के अब इसमें सब एक साथ एकजुट होएं और जुगरान जी से मिलने आएँ। बहुत जल्द जुगरान जी से मीटिंग तय कर ली जाएगी, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि प्रवक्ता पदवृद्धि जितनी ज़्यादा पदों पे भर्ती आएगी उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब सभी लोग एकजुटता दिखाएं और जुगरान जी से मिलने ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरातल पे आएँ। जो लोग देहरादून नहीं आ सकते वो अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। और ग्रुपों में जुड़े हुए जो लोग हैं वहाँ पे क्यूआर कोड भी है, कोई लोग अगर ज़्यादा ही दूर हैं तो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं ताकि उन बच्चों का मनोबल बढ़े जो इस काम में वाकई में बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो ये था दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें हम गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुगरान जी से मिलने आएँ और प्रवक्ता पदवृद्धि को लेकर सभी लोग एकजुटता हों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी बताई हुई न्यूज़ या कोई भी बात सही लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। जो न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम उन्हें दे सकें अपडेट सबसे पहले। तो ये थी दोस्तों आज की एक महत्वपूर्ण न्यूज़। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।